हेलो, गुड डे एलिफ। इस वक्त मैं किसी को भी गुड डे कहने के मूड में नहीं हूं। क्या अंदर आ सकता हूं मैं? आइए। हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मगर प्लीज जल्दी करें, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। मैंने जो सुना, क्या वो सच है? मुझे नहीं पता कि आपने क्या सुना है। तुम प्रेग्नेंट हो? तो उन लोगों ने आपको भी ये बता दिया? हैरत है। ये बात क्यों छुपाई मुझसे? मैंने नहीं छुपाई। जब मुझे पता चला तब आप बीमार थे और मेरा आपसे राब्ता भी नहीं हो पा रहा था। ना आपने मुझे फोन किया। मैं जिंदगी की जंग लड़ रहा था। ओके, अल्लाह आपको शिफा दे। और अब मैं भी अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही हूं। हाँ, प्रेग्नेंट हूं मैं, और इस बात का आपसे कोई कंसर्न नहीं है। क्या मतलब? इस बात से मेरा कंसर्न नहीं है। आप अपनी बात नहीं रख सके अब्दुल्ला साहब। ना आपने अपना वादा निभाया, तो मुझे आप पर भरोसा नहीं है। ये मेरा मसला है। अगर मजबूर ना होती तो ये आपको पता भी ना चलता। ये तुम्हारा मसला है, इससे क्या मतलब? देखिए, आपने कहा था कि आप तलाक लेंगे, मगर नहीं ली। जब आप बीमार हुए तो वापस अपने घर चले गए। इसीलिए अब आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है मुझे। मैं वाकई तलाक ले रहा था एलिफ। केस फाइल कर दिया था। प्रोसेस लंबा हो गया। तुमने कहा वेट नहीं कर सकती और तुम चली गई। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं शर्तें कबूल नहीं करूंगी। फैसला मेरा था सिर्फ, और उसकी कीमत भी मैंने अकेले चुकाई। क्या मैंने नहीं चुकाई? आपने कुछ नहीं चुकाया। मैं जर्मनी गई तो आप तो सीधे अपने घर वापस लौट गए। आपको मोहब्बत नहीं है, आपको देखभाल करने वाला चाहिए, और इसके लिए मरीम ही बेहतर है, जो आपके सारे दुख सहती रहेगी। लेकिन मैं मोहब्बत चाहती हूँ, अपनाइयत चाहती हूँ, इज्जत चाहती हूँ मैं, और आप ये सब मुझे नहीं दे सके। एलिफ, हम इस सब से निकल जाएंगे। आप निकलिए, मैं नहीं निकल सकती। मेरा फैसला आखिरी है। मैं इस बच्चे को पैदा करूंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। जैसा तुम चाहो हम वैसा ही करेंगे। केस दोबारा ओपन करवा दूंगा। इसकी जहमत मत कीजिए, क्योंकि अगर कल भी आप मेरे पास आए ना, तब भी साथ नहीं होंगी मैं। यकीन नहीं आता तुमने इतनी आसानी से हार मान ली। शायद आपने मुझे एक कमजोर औरत समझ रखा था, मगर मैं वो नहीं हूं जो कोने में बैठकर रोती रहे। ना ही मैं किस्मत के आगे झुक जाने वालों में से हूं। आप अपनी बीवी की बेबसी के आदी है शायद, लेकिन मैं नहीं हूं। एलिफ, ये बच्चा हमारा है। नहीं, ये बच्चा मेरा है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये बच्चा अपने लिए पैदा करूंगी, इसमें मुझे आपका नाम भी नहीं चाहिए। पागलपन मत करो, ये सब मुमकिन नहीं। ये बच्चा मेरा भी है एलिफ। आपको मुझे आपकी सिंपैथीज की जरूरत नहीं है। मुझे इसमें किसी की भी जरूरत नहीं है। जानता हूं, इसी वजह से तो मैं तुमसे शिद्दत से मोहब्बत करता हूं। तुम जल्दबाजी मत करो एलिफ। देखो, रब ने हमें एक मौजज़ा दिया है। मुआवजा कहते हैं? तलाक फाइल ना करके ही आपने मुआवजा कर दिया था। एलिफ, प्लीज, हम एक दूसरे का मुकद्दर हैं। जिद मत करो। चलो हम अपना घर बसाएं। मैं केस दोबारा फाइल कर रहा हूं। थोड़ा वक्त तो लगेगा, मगर मेरी तलाक हो जाएगी, हम शादी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। तब तक ये बच्चा 10 साल का हो जाएगा और हम तब भी तलाक का इंतजार कर रहे होंगे। मैंने आपको वक्त दिया था और वो अब खत्म हो चुका है। मुझे दूसरा मौका दे दो प्लीज। आपको दूसरा मौका देना मेरे खुद के साथ नाइंसाफी होगी। क्यों नहीं समझ रहे? आप बेहतर है चले जाएं, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। प्लीज एलिफ। अब वो बस करें। मुझ पर जोर मत डालें, बहुत हो गया। मैं ये सब नहीं चाहती। मरियम के पास वापस जाओ और अपना ताल्लुक कायम रखें, क्योंकि अब चाहे वो रिश्ता टूट भी जाए ना, तो भी आप मुझे दोबारा नहीं पा सकते अब्दुल्ला साहब।
ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन थोड़ा सोच लो। मेरा फैसला यही रहेगा। हम बाद में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब थोड़ा रिलैक्स हुए आप? वैसे मैं तुमसे भी यही सवाल करने वाला था। मैं बिल्कुल ठीक, कोई मसला नहीं है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत किया करें बाबा, रिक्वेस्ट है। मेरी पर्सनल लाइफ में इतनी मुदाखलत ना करें, कसम से मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तुम्हारी पर्सनल लाइफ ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद से कई साल बड़ी एक औरत के साथ आशिकों की तरह घूम सकते हो तो कोई एतराज नहीं मुझे। शर्मिंदगी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। फिर मिलते हैं। या खुदा बाबा, आप तो मोहब्बत और जज्बात को समझने वाले थे, आपको क्या हो गया यार? बाबा ऑफिस आएंगे आज। तुम्हें पता है? हाँ, अम्मी ने बता दिया उन्हें। ओह खुदा। अम्मी बहुत परेशान है इस वक्त, आपा साथ है उनके, मगर बाबा को अब भी अलिफ की फिक्र है। जरा वक्त दो। तो भाई यही कर रहा हूं मैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा। बस मुझे एक ही चीज बहुत बुरी लगती है, वो ये कि मेरा बहुत नुकसान हुआ है। उरूज की तरफ से कोई खबर? नहीं, लेकिन जाहिर है मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठूंगा। मुझे कुछ भी करके उससे बात करनी है, और इस वक्त मुझे आपकी मदद चाहिए होगी भाई। मेरी मदद? जी हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ फोन पर बात नहीं कर सकता उससे भाई। आपको उसका पीछा करना होगा ताकि मैं बैठकर उससे बात कर सकूं। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, ये सब कुछ आपको मेरे लिए पता लगाना होगा ताकि सब सही हो जाए। ठीक है अजलान, मैं आपको उसके घर और ऑफिस का एड्रेस दे रहा हूँ। उम्मीद है काम बन जाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कसम से ज़ैनब, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं बहुत थक गया हूँ रोज रोज की लड़ाई से। अब मैं भी कोई मुदाखलत नहीं करूंगा, चाहे जो करे वो। हाँ बिल्कुल, यही ठीक है। उसे अपने हाल पे छोड़ दो। दिल तो नहीं चाहता कि उसको उसके हाल पे छोड़ूं, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं बचा है, क्योंकि मैं तो अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। अच्छा, आज शाम को घर पे आ सकते हो? हाँ, मैं तो आ सकता हूँ, लेकिन मैं तो नहीं आएगा। वो तो अब ऑफिस भी नहीं जाता। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। इस उम्र में ऐसी बातें हो जाती हैं अक्सर। दुआ है कि उसे जल्दी अकल आ जाए। मैं दुआ के लिए फिक्रमंद हूँ। बहुत टूटी हुई है वो, संभली नहीं है अभी तक। असलान से सख्त नाराज है। हाँ, वाकई उस बेचारी के दुख भी अलग है। तुम देख रहे हो, अपने बच्चों की वजह से मुसलसल आजमाए जा रहे हैं। अब क्या करें ज़ैनब, जो अल्लाह को मंजूर। बस यही दुआ करता हूँ कि वो जहाँ भी रहें तंदुरुस्त और खुश रहें। बिल्कुल मेरी जान, यही सबसे जरूरी है। मैं भी यही चाहती हूँ कि बस हमारे बच्चे खुश रहें। सच बताऊं तो मेरा बेटा तो बहुत ही खुश है, और उसकी एक ही रट, बस यही कहता रहता है कि आई लव हर। तुम भी बहुत फनी हो उमर। नहीं, वाकई उसके पास जिंदगी में और कोई काम ही नहीं है। बस इश्क ही इश्क है जनाब का। मजाक ही लगता है कभी कभी। तुमने तो मुझे हंसा दिया उमर। ऐसी हंसती रहो, तुम पर मुस्कुराहट सबसे ज्यादा जचती है जनाब।